इस खबर के प्रायोजक हैं बालादेवी रोशनलाल पीजी कॉलेज, बेहतर शिक्षा का एकमात्र शिक्षण संस्थान। बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीबीए, बीकॉम के सभी कोर्सों में प्रवेश प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। खबर उत्तर प्रदेश का जनपद पीलीभीत से है। पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पीलीभीत शाहजहांपुर रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन 2 जुलाई से होगा शुरू। ट्रेनों के संचालन को लेकर अधिकारियों ने जारी किया आदेश। पीलीभीत शाहजहांपुर के बीच 2 ट्रेनों का किया जाएगा संचालन। 4 वर्षों से बंद पड़े ट्रेनों का अब होगा संचालन। वर्ष 2018 में अमान्य परिवर्तन का कार्य शुरू होने के बाद बंद हो गई थी ट्रेनें। पूर्व मंत्री ने धरना प्रदर्शन के बाद जगाई रेल विभाग की नींद। पूर्व मंत्री रामचरण वर्मा ने बीसलपुर में किया था धरना प्रदर्शन। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी के साथ यूपी अपडेट आप तक खबर पहुंचाने का काम कर रहा है। पूर्व मंत्री रामचरण वर्मा ने अधिवक्ता एवं व्यापारियों के साथ किया था धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन के बाद खुली रेल विभाग की नींद। बाद ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें 2 जुलाई से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहा है यूपी अपडेट। ट्रेनों के संचालन की खबर से अधिकारियों में खुशी का माहौल। पीलीभीत से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी दे रहा है यूपी अपडेट। ट्रेन संचालन की सूचना पर खिल उठे लोगों के चेहरे। अब जल्द होगा ट्रेनों का संचालन। रेल मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। इस वक्त की बड़ी जानकारी। रेल मंत्रालय के नोटिफिकेशन में 2 जुलाई से शुरू होगा ट्रेनों का संचालन। सुबह 7 बजे से पीलीभीत और शाहजहांपुर से छूटेंगी ट्रेनें। 8 बजे बीसलपुर में होगी क्रॉसिंग। 4:15 को पीलीभीत और शाहजहांपुर से छूटेंगी ट्रेनें। 5:10 पर होगी बीसलपुर में क्रॉसिंग। ट्रेनों के संचालन की नोटिफिकेशन के बाद दैनिक यात्रियों ने ली राहत की सांस। 4 वर्षों से सैकड़ों दैनिक यात्री गंवा चुके हैं सड़क हादसे में अपनी जान। सैकड़ों जानों के बाद अब शुरू होगी ट्रेनों का संचालन। सरल हुई शाहजहांपुर और पीलीभीत से यात्रियों की यात्रा। डग्गामार वाहन से यात्रा करने को मजबूर थे दैनिक यात्री। आपको बता दें डग्गामार वाहन की वजह से कई बार लोगों की जान भी जा रही थी। ट्रेन संचालन की नोटिफिकेशन के बाद डग्गामार वाहन संचालकों के उतरे चेहरे। पीलीभीत से इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर यूपी अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहा है। 2 जुलाई से होगी पीलीभीत शाहजहांपुर रेल प्रखंड पर ट्रेनों का संचालन। ट्रेनों के संचालन के बाद अब यात्रियों ने राहत की सांस ली है। आशुतोष, एक बेहद शुभ खबर है अगर देखा जाए तो। पीलीभीत से शाहजहांपुर के लिए अब ट्रेनों का संचालन फिर से होगा। क्या क्या नियमावली हैं, कौन सी ट्रेनें चलेंगी, किस तरह से संचालन होगा, एक बार पूरी जानकारी दें। देखिए प्रशांत, पीलीभीत शाहजहांपुर रेल प्रखंड पर वर्ष 2018 में अमान्य परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ था। इसी के साथ ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। 4 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद अब फिर से ट्रेनों के संचालन की उम्मीद जागी है। उम्मीद ही नहीं बल्कि ट्रेनें अब चलेंगी 2 जुलाई से। इसके लिए एक नोटिफिकेशन रेल मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। देखिए प्रशांत, यदि पीलीभीत शाहजहांपुर रेल प्रखंड की बात की जाए तो लंबी दूरी होने की वजह से आए दिन जो राहगीर थे, दैनिक यात्री थे, वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। उनके सामने काफ़ी समस्याएं आ रही थी। डग्गामार वाहनों के सहारे थे। पीलीभीत से शाहजहांपुर के लिए रोडवेज बसों का भी कोई समुचित उपाय नहीं था। जिसके बाद अभी हाल ही में भाजपा के पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 4 बार के विधायक रह चुके हैं, रामचरण वर्मा ने रेल विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आपको बता दें रेल विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन अधिवक्ताओं और व्यापार मंडल के साथ किया था। बीसलपुर के व्यापारी भी एकत्रित हो गए थे। विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद आला अफसर आए। रेलवे विभाग की नींद टूटी और उन्होंने ट्रेन संचालन को लेकर पूर्व मंत्री को आश्वस्त किया। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि जल्द ट्रेन संचालन नहीं हुआ तो फिर बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रशांत, 2 ट्रेनें पीलीभीत और शाहजहांपुर के बीच चलाई जाएंगी। सुबह 7 बजे से पीलीभीत से जो ट्रेन रवाना होगी वो बीसलपुर 8:10 पर पहुंच जाएगी। जी, यहीं पर उधर शाहजहांपुर से जो ट्रेन सुबह 7 बजे रवाना होगी वो भी बीसलपुर 8:10 पर पहुंच जाएगी। दोनों ट्रेनों का यहाँ पर क्रॉसिंग की जाएगी और इसके बाद दोनों ट्रेनें अपने गंतव्य को रवाना हो जाएगी। एक ट्रेन शाम को 4 बजे पीलीभीत और शाहजहांपुर से रवाना की जाएगी। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा जाएगा इन सब ट्रेनों के संचालन के बीच में। इसके साथ ही प्रशांत, उन लोगों के भी हम नाम लेना चाहेंगे जिन लोगों ने इस ट्रेन संचालन को लेकर काफी प्रयास किया। बीसलपुर के एक अधिवक्ता हैं हेमंत मिश्रा, जिन्होंने दिन रात एक किया और लगातार रेल विभाग को, रेल मंत्रालय को लगातार पत्र लिखे हैं। उन्होंने हजारों
की संख्या में जो पत्र थे रेल विभाग और मंत्रालय को लिखे हैं कि ट्रेनों का संचालन किया जाए। कहीं ना कहीं आज उनकी जो 4 साल की जो मेहनत थी वो भी काम आई है। प्रशांत, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो पीलीभीत से शाहजहांपुर की लगभग 84 किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी को तय करना पीलीभीत और शाहजहांपुर के जो यात्री थे उनके लिए मुसीबत भरा सफर हुआ करता था। प्रशांत, आज हम उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने इन 4 वर्षों में सड़क हादसों में अपनी जान खो दी है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला था जब ट्रेनों का संचालन बंद हो गया। हजारों की संख्या में जो दैनिक यात्री थे वो इन डग्गा मार वाहनों के सहारे आ गए थे और इनकी वजह से आए दिन जो थे बड़े हादसे हो रहे थे डग्गा मार वाहनों की वजह से, जिससे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो हजारों लोगों ने इन सड़क हादसों में अपनी जान गंवाई है। कहीं ना कहीं रेलवे के लिए उन्होंने शहादत दी है। ऐसे लोगों को भी हमारा यूपी अपडेट श्रद्धांजलि दे रहा है और इसी के साथ जो आज खुशी का पल है बीसलपुर की जनता के लिए, पीलीभीत की जनता के लिए, शाहजहांपुर की जनता के लिए, इसी के साथ ही आसपास के जुड़े हुए क्षेत्रवासियों के लिए आज बेहद खुशी का पल है। लोगों के चेहरों पर खुशी है, राहगीर काफी खुश हैं, दैनिक यात्री काफी खुश हैं। उन्होंने कहा जो 4 साल की बड़ी समस्या है वो यूपी अपडेट के साथ शेयर की है। उन्होंने बताया कि सुबह जब वो डग्गा मार वाहनों के सहारे जाते थे तो भगवान का नाम लेते लेते ही पीलीभीत या शाहजहांपुर पहुंचते थे, क्योंकि आए दिन डग्गा मार वाहनों के पलटने की और आए दिन तमाम जो हादसे थे इनकी सूचनाएं मिलती रहती थी, जिससे जान पर आ जाती थी दैनिक यात्रियों के। जी प्रशांत। अच्छा, तो ये एक जानकारी चाहिए थी कि ये जो ट्रेनें बंद हुई थी शायद जानकारी के अनुसार कि बड़ी लाइन के लिए बंद हुई थी, कुछ सुपरफास्ट ट्रेनों का संचालन होगा क्या? देखिए प्रशांत, एक आपने कहावत सुनी होगी, हिंदी में कहावत कही जाती है कि भजे पूत की लगोटी ही हाथ आ जाए यही बहुत है। यही एक यहाँ पर ये कहावत सटीक बैठती है। हालांकि जब पहले भी ट्रेनों का संचालन हो रहा था, जब छोटी लाइन थी पीलीभीत शाहजहांपुर पर और यही 2 ट्रेनें चला करती थी, लेकिन आज अमान्य परिवर्तन हुआ, ब्रॉडगेज बनाया गया, बड़ी लाइन बनाई गई। उम्मीद लोगों को थी कि बड़ी जो ट्रेनें थी उनका संचालन होगा, जो बड़ी दूर दूर से जो ट्रेनें थी वो बीसलपुर से गुजरेंगी, कहीं ना कहीं बीसलपुर और पीलीभीत और शाहजहांपुर का एक बड़ा नाम हो जाएगा, लेकिन नहीं वैसा हो पाया। आखिरकार जो पीलीभीत की जनता थी उसको मायूसी ही हाथ लगी है। कहीं कोई सुपरफास्ट ट्रेनों का संचालन नहीं किया जा रहा। सिर्फ यदि बात की जाए तो 2 ट्रेनें चलेंगी जो पीलीभीत और शाहजहांपुर से चलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल है, एक खुशी का पल है। यूपी अपडेट भी इस खुशी के पल में शिरकत कर रहा है, क्योंकि हम लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय दैनिक यात्री थे उनके लिए एक बड़ी मतलब आराम हुई है, बड़ी उनको प्रशंसा हो रही है, लोग खुश होते हैं तो यूपी अपडेट अपने आप उनका साथ खुश होता है। ठीक है, धन्यवाद आशुतोष। पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ रहता है, पल पल की अपडेट देते रहिए आप।